मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के पास आरटीआई एक्ट 2005 लेके आया हूँ। ये मेरी पहली कोशिश है। कृपया आप ये देखें और मुझे बताएं कि मेरा ये प्रयास कैसा है। ये आरटीआई का वॉल्यूम 1 है। इसमें 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही यूज़फुल हैं। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं आरटीआई एक्ट 2005 का ये पहला वीडियो। The first question is RTI was passed in Lok Sabha on. Option is A 11 May 2005, B 12 May 2005, C 15 October 2005 and D 12 October 2005. So the right answer of this question will be option A 11 May 2005. जैसा कि अब हम सभी जानते हैं लोकसभा में पहली बार ये 11 मई 2005 को पास हुआ था। राज्यसभा में उसके ठीक अगले दिन 12 मई 2005 को हुआ था और राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट ने एसेंट इसे 15 जून 2005 को दिया था। ठीक है, तो द फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन आरटीआई इनेक्टेड इन इंडिया। ऑप्शन ए इज 15 जून 2005, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन सी 12 जून 2015 एंड ऑप्शन डी 15 जून 2015। So right answer of this question is option A 15 जून 2005 because 15 जून 2005 को प्रेसिडेंट ने इसे असेंट किया था। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में भी बताया आपको। ठीक है, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच इनेक्टेड आरटीआई। द क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच इनेक्टेड आरटीआई। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी केरला। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। देखिए फ्रेंड, क्या है कि कर्नाटका ऐसा स्टेट है जिसने पहले आरटीआई एक्ट लागू करने की कोशिश की। कर्नाटका ने ट्राई किया बट समहाउ इट कुड नॉट मैनेज टू इनेक्ट आरटीआई। द तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच इनेक्टेड आरटीआई। ओके, द आंसर विल बी बी। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इज विच कंट्री इनेक्टेड द आरटीआई फर्स्ट। क्वेश्चन इज विच कंट्री इनेक्टेड द आरटीआई फर्स्ट, मतलब आरटीआई किस देश में, इनमें से किस देश में सबसे पहले लागू हुआ था। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी स्वीडन। जैसा कि हमें पता है, आप सबको पता है, आप सभी जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वीडन ने सबसे पहले अपने देश में आरटीआई लागू किया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू किया था। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड स्टेट टू इनेक्ट आरटीआई वाज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम में आते हैं। आरटीआई एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा एक्ट है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्हांस करता है, बहुत कॉमन सिटीजन को एम्पावर करता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, कंटेन करप्शन करता है। ठीक है, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, इसके जो भी कह सकते हैं आप, बेनिफिट्स हैं या फिर एडवांटेज हैं। तो क्वेश्चन इज सेकंड स्टेट टू इनेक्ट आरटीआई वाज। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी केरला। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा इज द सेकंड स्टेट हु इनेक्टेड आरटीआई। ओके, नाउ मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन आरटीआई वाज इम्प्लीमेंटेड इन स्वीडन। स्वीडन में आरटीआई कब इम्प्लीमेंट हुआ था? इंडिया में तो 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन स्वीडन में कब हुआ था? ऑप्शन ए इज 1866, ऑप्शन बी 1766, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 2006। तो एनी गेस? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आंसर बी। देखिए 1766, 1766, बताइए, आज से मतलब कि लगभग 250 साल पहले स्वीडन ने आरटीआई एक्ट लागू कर दिया था। इंडिया से 250 साल पहले, इंडिया में 2005 में लागू हुआ था, लगभग 250 साल पहले स्वीडन में ये लागू हो चुका था। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द क्वेश्चन नंबर 7 इज आरटीआई वाज पास्ड इन राज्यसभा ऑन। हाँ, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन 1 में ही कि लोकसभा में आरटीआई एक्ट पास हुआ था 11 मई 2005 में। ठीक है, राज्यसभा में पास हुआ था 12 मई 2005। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम अभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं, तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें कुछ समझना नहीं है, इसको तो याद करने वाली बात है। आरटीआई वाज पास्ड इन लोकसभा ऑन 11 मई 2005 एंड राज्यसभा में कब पास हुआ था? 12 मई 2005। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 12 मई 2005। ठीक है, नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज आरटीआई वाज इनेक्टेड कंप्लीटली ऑन। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है।
completely, focus on completely. Option A is 12 October 2005, option B 13 October 2005, option C 14 October 2005, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 2005। देखिए इसका ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबको पता है ऑप्शन नंबर ए। अब मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि आरटीआई एक्ट 15 जून 2005 को पास हो गया था, ठीक है। पास हो गया था मतलब प्रेसिडेंट ने असेंट कर दिया था 15 जून 2005 को ही। इसके कुछ सेक्शंस लागू हो गए थे, कुछ सेक्शंस मतलब कि लागू हो, सारे नहीं हुए थे, क्योंकि इसके पहले पेज में ही कहा गया है कि आरटीआई एक्ट के बाकी सेक्शन, रिमेनिंग सेक्शन जो है ना, कुछ सेक्शन तो सेल कैम इनटू फोर्स एट वंस, जैसे ही प्रेसिडेंट ने सेंड किया, एंड द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट सेल कैम इनटू फोर्स ऑन द 120th डे मतलब ऑफ द इट्स इनेक्टमेंट। मतलब कि इसके इनेक्टमेंट के 120वें दिन में सारे सेक्शन बाकी जितने भी रिमेनिंग सेक्शन है वो इन्फोर्स हो जाएंगे, इनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप 15 जून 2005 से अगर 120 डेज काउंट करेंगे तो ये पक्का 12 अक्टूबर 2005 आता है। पक्का क्या आता है? 12 अक्टूबर 2005। तो इसलिए कहा जाता है कि आरटीआई एक्ट was completely enacted on 12 अक्टूबर 2005। इनेक्ट तो ये हो गया था 15 जून, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनेक्ट हो गया था ये 15 जून 2005 को, बट कंप्लीटली इनेक्ट नहीं हुआ था। इसके कुछ सेक्शंस 1, 2, 5, सेक्शन 12, 13, 15, 16, 14, 27 ये सब उसी समय हो गए थे लागू, लेकिन बाकी सेक्शन जो है वो कब हुए थे, कंप्लीटली कब हुए थे? 12 अक्टूबर 2005। तो हमें 4 डेट याद रखना है आरटीआई एक्ट का। आरटीआई एक्ट लोकसभा में पास हुआ था 11 मई 2005 को, राज्यसभा में पास हुआ था 12 मई 2005 को, प्रेसिडेंट ने असेंट किया था 15 जून 2005 को, और कंप्लीटली ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया इनेक्टेड द आरटीआई एक्ट बिफोर 2005। देखिए इंडिया में ये तो कम्प्लीटली यूनियन लेवल पे 2005 को लागू हुआ, बट ऐसे कितने स्टेट थे जो 2005 के पहले ही अपने स्टेट में लागू कर चुके थे आरटीआई एक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 10। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 9। 9 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जिन्होंने आरटीआई एक्ट लागू होने के पहले ही अपने अपने स्टेट्स में आरटीआई एक्ट लागू कर दिया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्टिविस्ट कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू ब्रिंग आरटीआई 2005। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एक्टिविस्ट है जिसने आरटीआई एक्ट को लागू करवाने में मुख्य भूमिका निभाई। देखिए कोई भी अच्छा सेक्शन जो होता है, जो कॉमन सिटीजन के वेलफेयर के लिए होता है ना, उसमें किसी न किसी मूवमेंट, कोई ना कोई एक्टिविस्ट का योगदान होता है, ठीक है। तो आरटीआई आने में, ये क्वेश्चन कहता है कि आरटीआई आने में, इंडिया को आने में, इनमें से किन एक्टिविस्ट का ज़्यादा योगदान था। ऑप्शन ए अन्ना हजारे, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी निखिल डे, ऑप्शन डी अरुणा राय। चारों के चारों रिनॉन्ड एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बट आरटीआई लाने में सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर बी वाज रिस्पॉन्सिबल। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, द प्रेजेंट सीएम ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सीआईसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक ट्रिक छिपा हुआ है, एक कुछ नॉटिनेस छुपा हुआ है। ऑप्शन ए इज 6 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 4 ईयर्स एंड ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो नॉर्मल जो नहीं पढ़े हैं, ऐसे तो सबको पता है, लेकिन कोई नॉर्मल गेस करके कोई मारेंगे तो 5 ईयर्स या 6 ईयर्स मार देंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी सीआईसी, सीबीसी, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन वगैरह का 5 साल रहता है नॉर्मली। बट ये भी पहले था। हाँ, देखिए क्या है कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी स्टैंड फॉर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। उनका कार्यकाल भी इंडिया में पहले 2005 में जब ये लागू हुआ था तो 5 ईयर्स ही था, 5 ईयर्स ही था। बट द नाउ मोदी गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द आरटीआई एक्ट इन 2019। कब? 2019 में इन्होंने अमेंड करके अब ये हो गया डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनका टेन्योर बढ़ा सकती है, इनका टेन्योर घटा सकती है, ठीक है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, डिपेंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपेंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में बी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कहा गया है, ये पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कितने हो सकते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, कितनी संख्या हो सकती है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की। देखिए आरटीआई एक्ट के सेक्शन 12 में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में दिया गया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में गया है, कितने होते हैं, क्या बन सकते हैं, उनका रोल क्या है, ठीक है।
वगैरह वगैरह। और सेक्शन 13 में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को दिया गया, क्या दिया गया है, आप ध्यान देखें, देखिए इसमें आपको ऑब्जेक्टिव कौन सा मिल रहा है कि सेक्शन 12 में, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 12 में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में दिया गया है। और दो इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं और स्टेट लेवल पे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है, ठीक है। तो सेक्शन 12 में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में दिया गया है, इनका कंपोजिशन के बारे में दिया गया है। और सेक्शन 13 में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बात, लेकिन अभी क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में बी। ये पूछता है संख्या, कितनी संख्या हो सकती है। तो ये सीधा सीधा बताता है, सेक्शन 12 में लिखा हुआ है सब प्लस 2 में कि द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड सच नंबर ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10। मतलब कि मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, सीआईसी ने पूछा कितने इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। तो सीआईसी के अलावा मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 10। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द आरटीआई एक्ट इज एप्लीकेबल अगेंस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए जुडिशियल एजेंसीज, बी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सी सिक्योरिटी एजेंसीज, डी ऑल ऑफ दीज। आरटीआई एक्ट इनमें से किन के अगेंस्ट में एप्लीकेबल है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए जुडिशियल। देखिए बहुत लोग गलती कर देंगे इसमें। देखिए क्या है ना कि शेड्यूल दिया हुआ है इस एक्ट में, पीछे शेड्यूल है, उसमें कुछ ऐसे एजेंसियों की लिस्ट दी गई हैं जो कि आरटीआई एक्ट जिन पर अप्लीकेबल नहीं होता है। वो इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी भी आती है, सिक्योरिटी एजेंसी आती है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जुडिशियल एजेंसी नहीं आती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट, जुडिशियल एजेंसी डज नॉट फॉल इन द आरटीआई एक्ट, ठीक है, ठीक है। तो आप जुडिशियल एजेंसीज के अगेंस्ट आरटीआई एक्ट लगा सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एज पर सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। सेक्शन 8 में कुछ एग्जाम्पशन दिए हुए हैं जिनके ग्राउंड पे, जिनके बिना पे हम कोई भी पब्लिक अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती है, चाहे तो वो मना कर सकती है, इन्फॉर्मेशन देने से वो मना कर सकती है। बहुत सारे ग्राउंड है सेक्शन 8 में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है। क्वेश्चन कहता है इज नॉट अ ग्राउंड फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ए सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी पब्लिक हेल्थ, एंड ऑप्शन डी इंसाइटमेंट इन एन ऑफेंस। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी पब्लिक हेल्थ। देखिए कोई भी पब्लिक अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकती है सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के ग्राउंड पे, अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट का हैम्पर हो रहा है, या किसी ऑफेंस का इंसाइटमेंट हो रहा है, मतलब इंसाइटमेंट हो रहा है यानी बढ़ावा मिल रहा है ऑफेंस को, तो वो मना कर सकती है। लेकिन पब्लिक हेल्थ, ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकती है पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन अंडर द आरटीआई एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, मैंने अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन अंडर द आरटीआई एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 15, सेक्शन 16। जिन्होंने भी वीडियो को ध्यान से सुना है वो 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे कि सेक्शन 12 इज द राइट आंसर। और सेक्शन 13 में अगर ये यहाँ पे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन रहता तो सेक्शन 13 होता। वेरी गुड, नेक्स्ट। आप ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू, बहुत अच्छे से सुनिए और एक बार में आपको याद हो जाएगा सारा का सारा। ये बहुत ईजी एक्ट है, बट बहुत ही पावरफुल एक्ट है। आई रिपीट, बहुत ही पावरफुल एक्ट है। इसको जानकारी होना, जो लॉ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट 2005 इज डिवाइडेड इनटू। ये पूछ रहा है आरटीआई एक्ट कितने पार्ट में डिवाइड है। ऑप्शन ए 8 चैप्टर 30 सेक्शंस, ऑप्शन बी 8 चैप्टर 31 सेक्शन, ऑप्शन सी 6 चैप्टर 30 सेक्शंस, ऑप्शन डी 6 चैप्टर 31 सेक्शंस। तो इसमें तो याद करने वाली बात है, इसको समझना कुछ नहीं है। आरटीआई एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर 31 सेक्शंस। और मैं बता दूं आपको कि इसमें 2 शेड्यूल भी हैं। तो आरटीआई एक्ट इज डिवाइडेड इनटू, अगर आपसे पूछा जाएगा 6 चैप्टर और पूछा जाएगा तो 6 चैप्टर 31 सेक्शंस, and you can say 6 chapter 31 sections and 2 schedule. Okay, now moving on the next question, question number 17. देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 17। हाउ कैन ए कॉमन सिटीजन मे एक्वायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी कॉमन सिटीजन मे एक्वायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी, हाउ, कैसे, किस मोड में कर सकते हैं।
ऑप्शन ए इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एनी फंक्शन और एक्शंस, वेरी गुड. ऑप्शन बी ऑब्टेनिंग 2 कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड. ऑप्शन सी ऑब्टेनिंग सैंपल ऑफ मटेरियल्स. एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. बिकॉज कोई भी कॉमन सिटीजन 4 तरीके से ले सकता है. कितने तरीके से ले सकता है? 4 तरीके से ले सकता है. वो इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स भी कर सकता है, उसके एक्शंस का क्या कैसे कर रहे हैं, और ट्रू कॉपीज़ भी ले सकता है उनके रिकॉर्ड की, सैंपल भी ले सकता है मटेरियल जो उन्होंने यूज़ किया है, और वो फ्लॉपी और डिस्क में भी जानकारी ले सकता है. फोर्थ टाइप क्या है? फ्लॉपी डिस्क टैप वगैरह में भी जानकारी ले सकता है. ठीक है, तो 4 तरीके हैं कोई भी कॉमन सिटीजन पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकता है. तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. हु अपॉइंट CIC? Prime Minister, B Chief Justice of Supreme Court, C President, D Information Minister. As we all know, the option C will be the right answer. Okay, now moving on the next question. 19. Question number 19. Under the RTI Act, in how many days can first appeal be made? ओके, पहला अपील मेड करने का कितना समय है? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज 10 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 90 डेज, एंड ऑप्शन डी विद इन 1 ईयर. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी 30 डेज. 30 डेज के अंदर आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कंस्टिट्यूटेड अंडर द आरटीआई एक्ट हैव बीन प्रोवाइडेड इन. पावर और फंक्शन किस में दिया गया है? पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कंस्टिट्यूटेड अंडर आरटीआई एक्ट हैव बीन प्रोवाइडेड इन. ऑप्शन ए सेक्शन 18, ऑप्शन बी सेक्शन 19, ऑप्शन सी सेक्शन 20, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. देखिए फ्रेंड, क्या है ना कि बहुत ही छोटा सेक्शन है, मात्र 31 सेक्शंस हैं. जैसे जो 1-2 सेक्शन तो कॉमन होते हैं. जैसे फर्स्ट में क्या होता है कि टाइटल होता है, इनेक्टमेंट होता है, डेट वगैरह होता है, डिफिनेशन होता है. ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन याद करने हैं. आपका ये आरटीआई एक्ट पक्का हो जाएगा. इसमें 100 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का कॉन्स्टिट्यूशन किस में है? सेक्शन 12 में है. स्टेट लेवल के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर किस में है? सेक्शन 13 में है. उसी तरह पावर एंड फंक्शन दिया हुआ है सेक्शन 18 में. किस में दिया हुआ है? सेक्शन 18, सॉरी सेक्शन 18. ए विल बी द राइट आंसर. ए विल बी द राइट आंसर. ए विल बी द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ओके, सो आप बताएं मुझे कमेंट करके कैसा लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय. एंड बहुत ही जल्द मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा. Thank you for watching.